कॉमेडियन राजीव निगम बोले, बटेंगे तो कटेंगे अब तक का सबसे नफरती स्लोगन। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। चुनावी माहौल में सियासी पारा हाई रहता है, जमकर बयानबाजी होती है, एक दूसरे के ऊपर जमकर हमले बोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त यही चल रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला जारी है। तो बीजेपी हर बार जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आई है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये बात कहता है, वही वो इस उपचुनाव में भी कर रही है। हालांकि ये उसने लोकसभा चुनाव में भी किया, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में बुरी हार का सामना करना पड़ा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी नेताओं द्वारा जोरों से दिया जा रहा है। इसके पीछे हिंदू वोट बैंक को एकजुट करना है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कई जातियां दूर हुई, उसको ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नारे के सहारे उपचुनाव में विजय पाना चाह रही है, जो उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष बीजेपी पर धर्म जाति को बांटने का आरोप लगा रहा है। वहीं कॉमेडियन राजीव निगम ने भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर इस नारे को अब तक का सबसे नफरती स्लोगन बताया है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजीव निगम ने एक्स पर 2 पोस्ट किया। पहले पोस्ट में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर टिप्पणी की। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि यह बीजेपी का नारा नहीं है, यह एक भाषण का हिस्सा है। उसको लेकर कॉमेडियन राजीव निगम ने हमला बोला। राजीव निगम ने पहले केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर एक्स पर लिखा कि कल को ये बोल देंगे ये योगी हमारा नहीं है। जब इन्हें डर सताने लगता है, ये अपने पिता या पुत्र को बोल सकते हैं ये हमारा नहीं है, ये तो सिर्फ नारा है। वहीं बटेंगे कटेंगे वाले नारे पर राजीव निगम ने एक्स पर लिखा कि बटेंगे तो कटेंगे अब तक का सबसे नफरती स्लोगन है। ये बीजेपी के असली चरित्र को उजागर करता है, उसकी निराशा, हताशा, नीचे गिरने की हरकत को दिखाता है। भाजपाइयों, तुम नीचे गिरो, लेकिन देश समाज को नीचे मत गिराओ। ये देश समाज तुम्हारे बाप का नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का है, उसकी कुछ तो मर्यादा बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत। तो राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ कलाकार भी अब बीजेपी के एजेंडे को अच्छे से समझ रहे हैं कि इस नारे के सहारे बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है। वही जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने कार्यक्रम में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी ने इससे दूरी बनानी भी शुरू कर दी है। बीजेपी को लग रहा है कि इस नारे से कहीं उनको उपचुनाव में बड़ा नुकसान ना हो जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के नारे पर सबसे बड़ा बयान दिया, जिससे एक बार फिर यह कहा जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में फिर से खटपट शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, हम जो वादा करते हैं उसका हिसाब जनता को देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, यह सिर्फ भाषण का हिस्सा है। विपक्ष इसको तूल देकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। इसे हमारे नेता पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसी पर पार्टी काम कर रही है। सपा कांग्रेस ने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है। ये हिंदुओं में जाति देखते हैं और मुसलमानों को एक नजर से देखते हैं। सच्चाई यह है कि मुस्लिमों में भी कई वर्ग हैं, लेकिन तुष्टिकरण की वजह से विपक्ष इस पर बात नहीं करता। तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान में कहीं ये नहीं दिखा कि वो योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं, उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे बोला कि ये बीजेपी का नारा बिल्कुल भी नहीं, यानी कि योगी आदित्यनाथ के नारे से अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही दिया था, जब बांग्लादेश में हिंसा हुई थी। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम योगी ने एक जनसभा में यह बात कही थी, और उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर चुनाव में इसका इस्तेमाल होने लगा। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने बल्कि बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इसको दोहराया। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हर दिन सरकार पर हमला बोल रहा है। अब राजीव निगम ने भी बीजेपी को जमकर घेरा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कॉमेडियन राजीव निगम ने बीजेपी पर ऐसा हमला बोला हो। इससे पहले भी वो कई बार बीजेपी पर हर मुद्दे पर हमला बोल चुके हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे पर अखिलेश यादव का कहना है कि अब उनके पास जो 10% वोटर्स बचे हुए हैं, उन्हें वो इस नारे के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं।
वही बटेंगे तो कटेंगे के कई जगह पोस्टर भी लगाए गए, जिसके बदले विपक्ष ने भी पोस्टर लगाए। लखनऊ में तो पोस्टर वार तेजी से जारी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीएस संग रहेंगे के नारे वाला पोस्टर लगाया था। और कल भी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे का पलटवार करते हुए पोस्टर लगाया गया, जो कि सुर्खियों में आ गया और इसमें बटेंगे तो कटेंगे का जवाब दिया गया है। होर्डिंग पर लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए लोगों से एक रहेंगे नेक रहेंगे की अपील की थी, जिसके बाद ये नारा तूल पकड़ता गया और इस नारे का इस्तेमाल बीजेपी चुनाव में करने लगी। सीएम योगी के इस नारे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुहर लगाई थी। पीएम मोदी ने भी दीपावली के मौके पर कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं से एकजुट होने की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले की महफिल सजेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के प्रभाव की भी परख होगी। वजह यह कि उपचुनाव को खुद फ्रंट से लीड कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे को विपक्ष की जातीय गोलबंदी के काट के तौर पर देखा जा रहा है। इस नारे ने हाल ही में हरियाणा चुनाव में रंग दिखाया और महाराष्ट्र झारखंड में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही। वहीं यूपी उपचुनाव की रैलियों और जनसभाओं में ये नारा गूंज रहा है। बता दें कि विपक्ष जातियों पर फोकस कर रहा है और एनकाउंटर से लेकर पुलिस हिरासत में मौत तक को जाति खांचे में बांटकर योगी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। ऐसे में जातियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने योगी के इस एग्रेसिव नारे बटेंगे तो कटेंगे को उपचुनाव केंद्र में लाने का फैसला किया है, जो इस वक्त ये नारा बीजेपी नेताओं द्वारा जोरों से हर कार्यक्रम में दिया जा रहा है। अब इसका असर चुनावी राज्यों में कितना पड़ता है, खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे का असर कितना दिखाई पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी।